एवरीवन, तो आज अपनी इसी सीरीज़ में जिसमें हम आपकी मदद के लिए वो वीडियोस बना रहे हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं पेरेंट और बच्चों के साथ। तो अब आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत अहम क्वेश्चन है, लाइक कोचिंग वर्सेस इंडिविजुअल। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर हमें कोचिंग लगानी चाहिए या बच्चे के 3 जगह ट्यूशन लगा लें। तो मैं बताऊं कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, हर चीज़ के अपने बेनिफिट होते हैं और हर चीज़ के अपने ड्रॉबैक होते हैं। तो हम एक एक करके इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कोचिंग और इंडिविजुअल ट्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं कोचिंग की बात कर रहा हूं तो ट्यूशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो बेनिफिट अगर मैं बताऊं तो अक्सर सिटी के अंदर जो टीचर्स ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे टीचर होते हैं और उन्हीं के पास बच्चे जाते हैं, तो आपको नोट्स वगैरह बनाने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, उन टीचर्स के पास जाने का ये फ़ायदा होता है कि छोटा रूम साइज होने की वजह से आपको पर्सनल केयर मिल जाएगी, राइट। तो ये दो बहुत बड़े बेनिफिट हैं कि आपको सब समझ आ जाएगा और पर्सनल केयर मिल जाएगी। फिर कोचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, कोचिंग में एक बेनिफिट तो यही है कि जब आप 3 ट्यूशन में जा रहे थे तो आपको 3 डिफरेंट प्लेसेस पे जाना पड़ेगा, थोड़ी दूर भी है तो उनमें आपका जो जाने में टाइम वेस्ट होगा, एक से निकले दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो वो टाइम वेस्ट होगा। कोचिंग में ये सारी चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिल जाती हैं। दूसरी बात, कोचिंग में क्या होगा, इससे अहम, सबसे अहम सवाल जो है वो है पैसे का। हाँ भैया, पैसे का, ये बात भी करनी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि कोचिंग महंगी है, बट मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंडिविजुअल ट्यूशन्स लगाते हैं तो यहाँ अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो 50-50 हज़ार रुपये भी एक साल का लेते हैं, तो 1.5 लाख होती है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्चुअल फीस रियलाइजेशन है कोचिंग्स के अंदर वो ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड रहती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कोचिंग का एक बेनिफिट यही है, वो 3 ट्यूशन से सस्ती है। मैं ये बात नहीं कर रहा अच्छी है खराब है, बट फाइनेंशियली दैट इज़ मोर चीप, मतलब दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। और हाँ, उसमें आपको अंडर द वन रूफ मिलता है। लेकिन इसमें अब आता है कि सर ड्रॉबैक्स ऑफ ट्यूशन, ट्यूशन के क्या ड्रॉबैक है। तो वही जैसा मैंने बताया कि टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात, आपका स्कैटर्ड वे में पढ़ाई होती है। स्कैटर्ड वे इन द सेंस कि कोचिंग है, जैसे अब भाई हम लोग विज्ञान में हैं तो यहाँ पेरेंट आके हमसे ओवरऑल रिजल्ट पूछते हैं। पेरेंट मुझसे ये नहीं कहता जब साल का रिजल्ट आ जाता है जेई मेन का, नीट का, कि सर आपके केमिस्ट्री में कितने आए, मैथ में कितने आए। वो पूछते हैं कितने बच्चों के आपका सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों के 95 परसेंटाइल से ऊपर आए, क्या रैंक आई। तो कोचिंग में क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल ट्यूशन लगाते हैं, कोचिंग में तो आपको तीनों की जिम्मेदारी होती है, वहाँ हर टीचर की अपनी जिम्मेदारी होती है। मे बी हो सकता है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे हो गए हों जिन भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हो, बट जो नीट का एग्ज़ाम होता है, जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, वो 3 घंटे में एग्ज़ाम देना होता है और उसमें तीनों सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बच्चा इंडिविजुअल ट्यूशन्स पढ़ रहा है उसने टेस्ट भी दिए होंगे, लेकिन उसके जो टेस्ट हैं उसने इंडिविजुअल अलग अलग 3 जगह टेस्ट दिया है, बट पेपर वाले दिन जो टेस्ट आएगा वो एक ही जगह आएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए, क्योंकि आपका वो टेम्परामेंट, वो 3 घंटे बैठ के और टाइम मैनेजमेंट, लाइक हम बच्चों को समझाते हैं कि भाई आपका एक सब्जेक्ट से टाइम बच जाता है तो उसे दूसरे 2 में डिवोट करो। दूसरे 2 में भी किस में ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, किस में कम टाइम डिवोट करना है, ये सब चीज़ें ये बताने से नहीं होता। एक्चुअली कोचिंग में ये होता है कि 2 साल में लगभग बच्चा 100 बार 3 घंटे वाले ऐसे टेस्ट दे चुका होता है, तो उसे वो बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आपके ट्यूशन्स में इस चीज़ को एड्रेस कर लिया जाए कि भाई तीनों सब्जेक्ट का भी 3 ट्यूटर्स मिलकर के अगर एक टेस्ट ले रहे हैं और साल भर उसी सिलेबस से जो पढ़ा दिया उतना ही पोर्शन का ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट। तो ट्यूशन इज़ नॉट बैड, बट मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ट्यूशन में आपको नॉलेज अच्छी हो जाएगी, बोर्ड में भी नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड में फिजिक्स का पेपर अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, मैथ का अलग होता है। बट नीट या आईआईटी जेई में 3 घंटे में जब तीनों एक साथ आएंगे तो ट्यूशन वाले बच्चों को यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं, बट अल्टीमेटली वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जो कोचिंग का बच्चा पहुंचता है। कोचिंग के ड्रॉबैक, हाँ जी, ये फोटो ही बता रही है। कोचिंग का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि कोचिंग में एक ही क्लासरूम में इतने बच्चे भर दिए जाएंगे, 100-50, मतलब 150-200, तो जैसा आप ये देख ही रहे, तो फिर ये भी बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इन सभी पॉइंट्स को देखना होगा। कोचिंग के अपने बेनिफिट हैं, एक रूफ के अंदर है, टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, सिस्टमेटिक हो रहा है, सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं और सस्ती है।
बट वहीं पर ट्यूशन के भी अपने बेनिफिट हैं। अच्छे टीचर्स मिलने, कोचिंग में हो सकता है आपको कोई एक टीचर सेट में ऐसा मिले जिसका आपको समझ नहीं आ रहा, वहाँ तो आप चेंज कर सकते हो अगर ऐसा मिलेगा। कोचिंग में बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, कई बार बच्चे ये भी कंप्लेंट करते हैं कि सर कोचिंग में डाउट नहीं बता रहे। इंडिविजुअल ट्यूटर से आप मे भी डाउट पूछ सकते हो, या कोचिंग में पढ़ाने वाली फैकल्टी अलग कर दी जाती है और डाउट फैकल्टी अलग कर दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को अगर दिमाग में रखें तो ट्यूशन एज वेल एज कोचिंग बोथ आर इक्वली गुड, बट हर चीज़ के कुछ ड्रॉबैक हैं। आप देखें कि क्या आपके लिए बेस्ट सूटेबल है फाइनेंशियली। फाइनेंस तो एक्चुअली थर्ड आना चाहिए। आपकी सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 5 या 10 हज़ार या 20 हज़ार उतना मैटर नहीं करेगा। दूसरी बात, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 अलग अलग बहुत दूर दूर जगह पे ट्यूशन जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो आप इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखें एंड देन यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन, क्योंकि आपको डाउट भी आपके रिजॉल्व होने चाहिए, मंथली टेस्ट भी होने चाहिए और सारे सब्जेक्ट के होने चाहिए, सब एक तरीके से चलने चाहिए। तो आई थिंक आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि वेदर यू शुड गो फॉर कोचिंग और यू शुड गो फॉर इंडिविजुअल ट्यूशन। तो कोई भी ऑप्शन ख़राब नहीं होती, बस इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी सूट करती है। बट अगर मैं बोलूँ, अक्सर मैं बोलता हूँ जो बच्चे बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या जिन्हें लगता है यार मेरे पे आईआईटी या नीट या जेई नहीं होगी, तो ट्यूशन उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो पर्सनल केयर मिल जाएगी। कहीं लैग करेंगे तो कोचिंग में कई बार बहुत भीड़ जहाँ होती है वहाँ आपकी सुनने पूछने वाला नहीं होता। और मैंने देखा है कि कितने कोचिंग वाले बच्चे फिर बाहर इंडिविजुअल लगाते हैं, तो कोचिंग के पैसे भी दे रहे हैं, इंडिविजुअल भी दे रहे हैं और अल्टीमेटली टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखकर आप अपना वाइज डिसीजन लें। तो आई होप आज के इस सेशन ने आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी बहुत सारी क्वेरीज को हल किया होगा। और अगले सेशन में जो भी आप पॉइंट चाहते हैं कि सर एक ये क्वेरी है, आप इस पर भी कोई वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।